हाँ, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। धीरेन्द्र सर बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 हिंदी के काव्य खंड के पहला कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। आज इसको हम सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसका लेखक है कवि गुरु नानक। आप 2-3 मिनट देखिए, अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हम सबसे सरल भाषा में समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलो पढ़ाते हैं हम। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यानी कि बिखू खावे बिखू बोले बिखू नावे निष्फली मटी भरमना, यानी कि राम राम नाम यानी कि राम के नाम के, बिनु के मतलब बिना, व्यर्थ बिरथे का मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब संसार जग में जन्म लेना, मतलब जन्मा का मतलब जन्म लेना। यानी कि कवि गुरु नानक, ये दोनों लाइन का अर्थ ये हुआ। कवि गुरु नानक कहता है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने जीवन में राम के नाम का जप कभी नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति जो है पता है बिख खाते हैं, बिख बोलते हैं और बिख बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का मति जो है भ्रमित हो जाता है। चलिए फिर बताते हैं। कवि गुरु नानक कहता है, ये दोनों लाइन का अर्थ बताते हैं। कवि गुरु नानक कहता है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर राम के नाम का जप नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, कवि गुरु ने कहता है, ऐसे व्यक्ति बिख खाते हैं, बिख बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का मति जो है ना, मति भ्रमित हो जाता है। अब दूसरा लाइन पढ़ाते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहता है जो पुस्तक पढ़ ले, आप पुस्तक का बखान कर लीजिए, व्याकरण का बखान कर लीजिए, संध्या क्रम में कर्म कांड कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु नानक कहता है इससे प्राणी मुक्ति नहीं मिलता है, राम नाम बिनु अरुझि मोरे। कहता है ऐसे व्यक्ति इस संसार में उलझ कर मर जाते हैं। फिर समझाते हैं। कहता है पुस्तक का बखान कर लीजिए, व्याकरण का बखान कर लीजिए, संध्या क्रम में पूजा पाठ कर लीजिए, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। गुरु नानक कहता है हे प्राणी, आप पुस्तक का बखान कर लीजिए, व्याकरण का बखान कर लीजिए, संध्या क्रम में पूजा पाठ कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मुक्ति नहीं मिलने वाला है, मुक्ति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति तो तभी मिलेगा जब राम के नाम का जप आप कीजिएगा। कहता ऐसे व्यक्ति जो है उलझ कर मर जाते हैं। चलो, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पावे। कहता डंडा ले लेने से, कमंडल ले लेने से और बड़े बड़े केस बढ़ा लेने से, और तीर्थ का अर्थ होता है देवस्थल मंदिर, इधर उधर भटकने से, भटकने से शांति, कभी कहता है शांति नहीं मिलता है प्राणी, राम नाम अति शांति न आवे। कहता है जो इधर उधर भटकाने से शांति कहाँ मिलता है प्राणी, जो हरि का नाम का जप करता है वही इस संसार के भवसागर से पार होते हैं। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नग्न भया, जेते जीत जंत जल स्थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहता है जो गुरु नानक कहता है जटा बना लेने से, मुकुट धारण कर लेने से, भस्म लगा लेने से और नग्न भया, यानी कि गुरु नानक कहता है कि आपको शरीर दिया है ढकने के लिए, और आप जो है भस्म लगाकर और नंगे इधर से उधर घूरते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पता है, ऐसे व्यक्ति जो है इस स्थल पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीते जी जिंदे हैं लेकिन मरे हुए के समान है। किस प्रकार के व्यक्ति? जो जटा मुकुट धारण कर लेता और भस्म लगाकर नंगे इधर उधर घूरते रहता है। कवि गुरु ने कहता ऐसे व्यक्ति पता है मरे हुए के समान है, जिंदा है लेकिन मरे हुए के समान है। गुरु प्रसादी राखिए जन कोई हरि रस, नानक झोली सु पारे। अगर प्राणी
गुरु नानक प्रसाद, गुरु नानक का प्रसाद चाहिए तो हरि का नाम का जप कीजिए, आपका झोली हमेशा भरल रहेगा और इस संसार से भव सागर पार हो जाएगा। चलिए एक बार और हम शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इसका दूसरा पद फिर बताएंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, नावे निष्फलु माटी भरवना। कहता कवि गुरु ने कहता कि इस संसार में जो व्यक्ति कवि गुरु नानक कहता है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर अपने जीवन में कभी राम के नाम का जप नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ मानता है। कवि गुरु ने कहता ऐसे व्यक्ति जो है बिख खाते हैं, बिख बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति का मति भ्रमित हो जाता है, मति जो है भ्रमित हो जाता है। और कहता है दूसरा लाइन है ये, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानी, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुजी मरे। कहता है जो पुस्तक का बखान कर लीजिए, व्याकरण का बखान कर लीजिए, संध्या क्रम में पूजा पाठ कर लीजिए। कहता है प्राणी मुक्ति कहाँ मिलता है, और इस संसार में ऐसे व्यक्ति उलझ कर मर जाते हैं। कहता है जो आप व्याकरण का बखान कर लीजिए, पुस्तक का बखान कर लीजिए, संध्या कर्म में जो है कर्मकांड कर लीजिए, बिना गुरु के मुक्ति कहाँ प्राणी, और राम नाम बिनु अरुजे, और राम नाम के बिना इस संसार में लोग उलझ कर मर जाते हैं। दूसरा, डंडा कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गबनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि रने सुपारी पावे। कहता डंडा लेने से, कमंडल लेने से, बड़े अति धोती पहन लेने से, तीर्थ यात्रा इधर उधर घूरने से गुरु नानक कहता शांति कहाँ मिलता है राम के नाम के बिना। और जो जपता है हरि के नाम वही संसार से भवसागर से पार होता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाए, वसन छोरी तन नग्न भये, जैते जीव जंत्र स्थल जल स्थल महियल जत तत्र तू सर्व जिया। कहता है जो मुकुट धारण कर जटा बना लेने से, मुकुट धारण कर लेने से, जटा बना लेने से, और भस्म लगा के और इधर उधर घूरते रहना भगवान दिया शरीर ढकने के लिए। तो कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो भस्म लगा के और नंगे इधर से उधर घूरते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में मरे हुए के समान है। तो कहता है गुरु प्रसादी राखिए जन कोई, हरिरस नाम सुपारे। कभी गुरु नानक कहता है कि अगर आपको हरिरस का प्रसाद चाहिए तो राम के नामों का जप कीजिए, हरि के नामों का जप कीजिए, और इस संसार के भवसागर से पार हो जाइएगा। इसका दूसरा पद का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको भी हम पूरा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार पहला पद समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये भी अच्छा आप लोगों को लगेगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सन्हे अरु भय, नाही जाके कंचन माटी जाने। यानी कि गुरु नानक कहता है कि कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति उसको दुख रहता है, जो नर दुख, नर के मतलब होता है मनुष्य आदमी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है, और सुख सन्हे अरु भय, यानी कि दुख में भी एक जैसा रहता है और सुख में भी एक जैसा रहता है। सन्हे और सन्हे मतलब प्रेम, और न ही इसे किसी चीज का प्रेम है और न ही किसी का भय है, जाके कंचन माटी जाए। यानी कि ये व्यक्ति कंचन मतलब सोना होता है, सोना की ये मिट्टी के समान मानते हैं। यानी कवि गुरु ने कहता है कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है और सुख को सुख नहीं मानता है, और ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति सोना को मिट्टी के समान मानता है। अब दूसरा पर आते हैं, ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शौकते रहे नियारो, ना ही मान अपमान। यानी कि ऐसे व्यक्ति नहीं किसी का निंदा करता है, नहीं किसी का स्तुति मतलब प्रार्थना करता है, और न ही किसी चीज का इनको
लोभ होता है, न ही किसी चीज़ का इसको मोह, और न ही अभिमान होता है इनको। और हरस शौक ते रहे नियारो, न ही हरस शौक ते, शौक का मतलब किसी का शौक, मतलब वो आज इसको किसी चीज़ का शौक नहीं है, ना घर द्वार, ना परिवार, ना इसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी से प्रकार का सुख नहीं चाहिए, और ना ही मान अपमान, और ना ही किसी का मान करता है, नहीं इसको नहीं किसी का अपमान करता है। आशा मनसा सकल त्यागी, के जग में जगते रहे निराशा, यानी कि आशा मनसा, इसको जो मन का जो है ना कोई लालसा नहीं है, जिस प्रकार जो है आशा मनसा मतलब इसी इसको किसी प्रकार का आशा नहीं है, जिस प्रकार जो है किसी कोई जो है कोई कुल्फी खाता है और ये गरीब है, और इसको जो है इसको भी मन में सोचता है कुल्फी खाएंगे, इस प्रकार इसको जो है इसको कोई लोभ नहीं है। आशा मनसा यानी कि किसी प्रकार का लोभ नहीं है, सभी को क्या क्या त्याग दिया, सभी आशा मनसा सारे चीज को, सारे सुख को जो है त्याग दे, त्याग के और जग में निराशा मतलब एकदम अच्छे से जीवन बिताता, और अच्छे से रहते हैं। कहते काम क्रोध जही पर से न नाहिल तही घट ब्रह्म निवासा, कहता है इसको ना किसी काम से मतलब है, ना किसी पे क्रोध करता है, और पर से रहे निराशा घट निवासा, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का वास होता है। किस प्रकार के व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है? तो गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्हीं तिन्हा यह युक्ति छिपाए, जिस जिस व्यक्ति पर गुरु का कृपा हो जाता है ना, उसी व्यक्ति के पास ये सारे गुण होते हैं। और नानक लीन भयो गोविंद स पानी संग पानी, यानी कि गुरु नानक कहता है, गुरु नानक ईश्वर में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिला देने से पता नहीं चलता, इस प्रकार गुरु नानक ने भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। फिर से इसको समझाते हैं। जो गुरु नानक कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में गुरु नानक कहता है कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख को सुख नहीं मानता है, और इसको किसी चीज़ का भय नहीं है, और सोना को जो है ना, सोना को मिट्टी के समान मानता है, ऐसे व्यक्ति न किसी को, नहीं किसी का निंदा करता है, नहीं किसी का स्तुति, नहीं किसी का निंदा करता है, नहीं किसी का शिकायत करता है, नहीं किसी का स्तुति मतलब प्रार्थना, नहीं किसी के बारे में चर्चा करता है, और लोभ मोह अभिमान, नहीं इस व्यक्ति को किसी चीज का मोह है, लोभ अति लोभ है, न ही अभिमान है किसी चीज का, हरस शौक ते रहे न्यारा, नहीं मानो ने, और इसको किसी चीज का शौक नहीं है, और न ही किसी का मान अपमान नहीं करता है। आशा मनसा सकल, इसको जो है ना मन से किसी चीज का, संसार में किसी चीज से, किसी चीज का इसको, किसी चीज से इसको लेना देना नहीं है, एकदम ईश्वर में लीन रहना है, और त्याग, और सारे चीज को सुख दुख सारे चीज को त्याग के जग में रहना, और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, और निराशा हमेशा अच्छे से जीवन बिताते हैं। काम क्रोध, ऐसे व्यक्ति ना किसी काम से मतलब है, ना ही क्रोध से मतलब है, ना ही ना हिल तही घट निवासा, ऐसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। किस प्रकार के व्यक्ति के ब्रह्म निवास होता है? तो जिसके मन में न लोभ है, न मोह है, न किसी चीज का भय है, न डर है, ये सोना को माटी के समान मानता है, न ही किसी का निंदा करता, न ही स्तुति करता है, न ही इसको किसी चीज का शौक है, न ही इसको अभिमान है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे शरीर के हृदय में, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। कभी गुरु नानक कहते हैं, गुरु कृपा जही नर पे, कहता है जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होता है, उसी व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं। जो नानक लीन भयो संग सो पानी, जो पानी संग पानी, गुरु नानक कहता है इस प्रकार भक्ति करो, इस प्रकार भगवान में, ईश्वर में लीन हो जाओ, राम में लीन हो जाओ, जिस प्रकार पानी संग पानी मिल जाता है, उसी प्रकार मिल जाओ, जो पते न चले
भगवान और भक्त में क्या अंतर होता है। तो इसका हम अब इसका जो है ना, इसका लेखक परिचय अब करवा देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका जो है अब इसका लेखक परिचय हम करवा देते हैं। हाँ, तो इसका जो है ना लेखक परिचय करवा देते हैं। गुरु नानक का जन्म जो है, जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन आएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में और लाहौर जिला पड़ता है। उसके बाद लिखल रहेगा गुरु नानक का जन्म स्थल, गुरु नानक का जन्म स्थल क्या कहलाता है? पेपर में आएगा तो नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उसका देखो लिखा पेपर में आएगा, जो गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? कालूचंद खत्री। माता का नाम क्या है? तो बोलना है तृप्ता देवी। देख के ऑप्शन में टिक मारना। उसके बाद जो है पत्नी का नाम आएगा तो सुलक्षणा देवी कहना है। उसके बाद देखिए हिंदू हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासक पर बल दिया। लिखे कौन सा कवि? तो गुरु नानक ने। ठीक, उसके बाद देखो वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। लिखल देगा कर्मकांड का विरोध निम्नलिखित में से कौन सा कवि किया? तो देख के चेन मारना, टिक मारना है। गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। लिखल रहेगा जो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद मक्का मदीना तक की यात्रा किया। लिखल रहेगा मक्का मदीना की यात्रा निम्नलिखित में से कौन सा कवि किया? तो गुरु नानक ने। मुगल सम्राट से इनकी भेंट हुई, यानी कि मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई। लिखल रहेगा मुगल सम्राट से निम्नलिखित में से किस कवि की भेंट हुई? तो गुरु नानक के ने। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक था। लिखल रहेगा सिख धर्म का प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन सा कवि है? यानी लिखल रहेगा कि सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक था? तो सिख धर्म का। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में कविता लिखे। लिखल रहेगा जो पंजाबी के साथ हिंदी में कविता निम्नलिखित में से कौन सा कवि लिखा? तो गुरु नानक ने। उसका हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। लिखल रहेगा हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का ये मेल है। उसके बाद प्रमुख रचना है जपू जी। सबसे ये प्रचलित है, कई बार आया, आशा दीवार कई क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में आया। हरी रहती रही रास और सोहिला। और इसका निधन जो है गुरु नानक का निधन हुआ मुझे 1539 ईस्वी में हुआ और निधन हुआ। और वाहे गुरु कह के ये प्राण अपना त्याग दिए। और संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव चरण ने 1604 ईस्वी में किया। यानी कि इसका लेखक परिचय अच्छे से पढ़ लेना है। लेखक परिचय किसी प्रकार से पूछ लेता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। लेखक परिचय निश्चित ही आता है, 1 से 2 नंबर तक में निश्चित ही आता है लेखक परिचय, निश्चित ही। इसलिए अच्छा लगा बेटा तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप इसका जो है सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव बना के अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है फिर दूसरा कविता में जाएंगे।